अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। वी आर जस्ट वन डे अवे फ्रॉम द वीकेंड। कोई समझ नहीं आ रही इतनी तेज़ी से दिन कैसे गुजर रहा है, टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है, इतनी एक स्पीड लगी हुई है। सुबह उठो, जल्दी जल्दी काम करने हैं और शाम को भी आपने रात को जल्दी सोना है। आप कहते हो कि सुबह जल्दी उठना है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड फॉर सम रीज़न। लेकिन मुझे स्लो मॉर्निंग्स भी याद आती हैं, मिस करती हूँ मैं उनको। जो मुझे कहते हैं वस नईम और मेरे साथ हैं हुमायूं से वबासी। आई टोटली नॉट एग्री विद यू। बहुत तप चढ़ाई है आपने मुझे कह के बहुत स्लो। कौन से स्लो, अल्लाह माफ करे। इतना लंबा वीक कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी भी जुमेरात है, अभी जुमा आना है, ठीक है। बहुत लंबा वीक था मेरे लिए। इट वाज सो डिफिकल्ट। अच्छा मैं बताती हूँ हुमायूं, मैं बताती हूँ आपके साथ क्यों होगा। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बैक टू बैक चीज़ें की हैं। बैक टू बैक मुझे समझ नहीं है और मे भी सर्दियाँ आ गई हुई हैं। नहीं, आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। द पॉइंट इज, मैं बता देता हूँ, लास्ट वीक था उसमें मैंने 2 छुट्टियाँ की थी। एक बीच में वेडनेसडे मेरे यूनिवर्सिटी का ऑफ था, मैंने मंडे ऑफ किया था। उससे पहले जो है वो कुछ कंटेनर्स की वजह से जो है वो ऑफ था, तो वो मुझे छोटे छोटे वीक्स मिल रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आज जो है ना वो बहुत अरसे के बाद लंबा एक वीक आया है जिसमें देयर इज नो ऑफ एट ऑल। सो आई हैड टू डू सो मेनी थिंग्स एंड देन इट्स माय बेस्ट फ्रेंड्स शादी, माय कजिन शादी। सो आज माइयों है, सो आई वाज बिजी विद हर। और फिर क्योंकि उसने शी हैज टू मूव टू कराची, उसने कराची जाना है। सो देयर इज अ लॉट इन माय प्लेट एट द मोमेंट। मूविंग ऑन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एतबार। हम एतबार के बारे में बात करेंगे। एतबार एक ऐसी चीज़ है जो हम अक्सर लीन ऑन करना चाहते हैं। हम लोगों पे ट्रस्ट करके ही ज़िंदगी आगे गुजारते हुए कोई ना कोई एक ऐसा इंसान कहते हैं ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ आप बातें शेयर कर सकें, जिससे आप बता सकें कि आपके दिल में क्या है, ताकि आपका दिल का बोझ हल्का हो सके। बिल्कुल। लेकिन मज़े की बात ये, एतबार कहते हैं वही इंसान तोड़ता है जिस पर एतबार किया जाता है। ये बात बहुत अच्छी है एतबार के बारे में। लेकिन एक और बात अच्छी ये है कि आपसे कभी भी वो बंदा कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिसको आपने अपने कोई सीक्रेट्स नहीं बताया, जिसको आपके बारे में ज़्यादा नहीं पता, उसके पास कोई ऐसा हथियार आपके खिलाफ मौजूद नहीं है जो वो इस्तेमाल कर सके। लेकिन वो इंसान जो आपके बहुत करीब था, वो कैसे अपने रंग बदलता है, जैसे कपड़े भी लोग नहीं बदलते लेकिन वो अपने चेहरे के रंग बदलता है और आपके एतबार को ठेस पहुंचाता है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ, आपके एतबार को किसी खास इंसान ने, किसी रिश्तेदार ने, दोस्त ने आपका एतबार तोड़ा हो, और क्यों? एतबार किसी ने तोड़ा हो नहीं, कोई इतना स्पेसिफिकली मुझे ऐसा कोई याद नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं, जैसे आपने बोला है कि एतबार टूट जाता है, ये सारा कुछ हो जाता है। मैं कहती हूँ ठीक है, टूट भी जाता है। यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई रिश्तेदारों में कुछ बात बताई हो, किसी ने, मेरे ख्याल में कजन्स में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो हो जाती हैं, आपने किसी को कोई सीक्रेट अपना बताया हो, उसने आगे लीक कर दिया हो। लेकिन आई थिंक वो हम सब छोटे हैं। लेकिन अब जब इस एज में हम आ जाते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी आपको समझ आ जाती हैं कि नहीं ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, ऐसी नहीं करनी चाहिए। तो मेरे साथ ऐसा सच कोई इतना स्पेसिफिक केस नहीं है। लेकिन फिर भी जो अक्सर लोग कहते हैं कि एतबार टूट जाता है और फिर अब हम किसी पर एतबार नहीं कर सकते, ये एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है। आई थिंक एतबार करना किसी पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आप किसी पर ट्रस्ट करते हो और आप किसी पर रिलाई कर पाते हो, और ऐसा शख्स होना आपकी ज़िंदगी में वो भी बहुत खूबसूरत है। क्योंकि हमारी, मुझे लगता है मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिन पर मैं ट्रस्ट करती हूँ और एतबार करती हूँ, और बड़ा हौसला मिलता है इन चीज़ों से। तो आई डोंट थिंक सो मेरे साथ कोई ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है उसामा हैज टू से समथिंग। शायद उसामा कुछ कहना चाह रहे हैं एतबार के हवाले से। मुझे लग रहा था आप बोल रहे थे, तो मुझे लगा आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सो मूविंग ऑन, मूविंग वेरी स्विफ्टली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन लोगों पर एतबार करें जिन पर आपको 200% यकीन है। लेकिन ऐसा कोई शख्स होता नहीं है जिस पर आपको 200% यकीन हो, तो इसलिए कहते एतबार किसी पे भी ना किया जाए। लेकिन मूविंग ऑन, देखते क्या कहती है ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है आप दोनों का, कैसे हैं? वेल, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं अपना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ज़ैनब, जैसे अभी हुमायूं ने एतबार के बारे में बात किया, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स जिस पे आप एतबार करते हो? या अगर वो देखो उसकी तो हंसी ऐसी निकल आई है कि ये टॉपिक बहुत बार पहले भी जो है वो शेयर हो चुका है, यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जो तकलीफ़ या जो खुशी आप फील कर सकते हैं वो आप जस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगला फील भी नहीं कर सकता, और किसी के साथ शेयर करनी भी नहीं चाहिए, स्पेशली अपनी तकलीफ़ या अपने वो पॉइंट्स जिस पे आपको ये पता हो कि नेक्स्ट बार अगला जो है वो उसी को पिंच करेगा और आपको डिस्टर्ब करेगा। You should know who to trust. अच्छा, I will tell you a story. Thank you very much today for tracking me a lot. But
एक बहुत अजीब सी स्टोरी तो मैं ज़ैनब बताऊं। एक इंसान था जिसने वो मतलब काम करता था, किसी तरह का उसने काम किया और वो बेटा है उनका, ठीक है, और उसने इतना फ्रॉड शुरू कर दिए उस काम में, उस कारोबार में इतने फ्रॉड कर दिए कि वो खुद भाग गया। उसके बूढ़े माँ बाप रह गए। अब वो जिस घर में रहते हैं वो घर भी उनसे लोग लेने के लिए आ रहे हैं और लिटरली हर रोज 10 से 15 लोग उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं और कहते हैं कि जी आप निकाले। और अब उसके माँ बाप ने वो घर भी नाम करा दिए कुछ लोगों के, और अब उनको उनकी दो बहनें भी हैं, ठीक है, और शादी भी नहीं हुई भी, और वो अब दर बदर की ठोकरें खा रहे। तो ये एतबार पे आपको जितने भी करीबी रिश्ता हो या दूर का हो, एतबार सिर्फ इंसान को अपने आप पे करना हाँ, चाहिए। ये एक और एक अल्लाह की जात पर। एनीबॉडी, किसी को भी कुछ नहीं बताती। किसी को नहीं, आई डोंट एग्री, यू आर लाइंग। वो वाली चीजें होती हैं, वो वाली चीजें होती हैं। क्या कह रहे हैं? सॉरी, आपका बेस्ट फ्रेंड है ज़ैन, आप उनसे चीजें शेयर नहीं, मैं नहीं शेयर करती। बिल्कुल। अब तो जब से वो चले जब वो गए था हैं, तब तो शेयर करती थी ना। करती थी, लेकिन मुझे वहां से कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली। फॉर इंस्टेंस की कोई चीज मैं नहीं चाहती कि असफन को पता चले। कोई अंदाजन क्या बात? हाँ, अंदाजन फॉर इंस्टेंस, ओके, बड़ी कैजुअल सी बात है, जैसे कि अगर मैंने असफन के लिए बर्थडे कोई प्लान करनी होगी, कुछ ऐसी चीज होगी ना। ये तो कैजुअल है ना, ये तो बड़ी कैजुअल है। मैंने वही बोला कैजुअल बात है, इतना डीप पर्सनल बात तो, क्योंकि आई थिंक द ओनली पर्सन आई शेयर विद अच्छा, कॉलीग्स के साथ मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। मेरा ये इरादा, आपको पता है जब स्टार्ट में आया था तो मैंने बड़े लोगों को कहा था, मेरे बड़ी मजे की बात है, कोई प्राउड की बात नहीं। अच्छा इधर हो जाओ थोड़ा सा भाई, थैंक यू। सो बहुत प्राउड की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं। ये आप हलीमा को भी पता है, हलीमा मुझसे बार बार मंसूर की शिकवा करता था। अच्छी बात, व्हाई डू यू डू दिस? इस पे आप करूंगी कि आप बहुत अच्छी बात है कि आपने डिस्कस नहीं किया। तो मुझे मेरे घर और मेरी घर की स्टोरी इंटायरली डिफरेंट है, बट नोबडी नोज है। Because I don't want to tell, because I don't like telling. So बेतबार बड़ा कम करते हो लोगों पे। हर जगह पे हर स्टेज का एतबार करना चाहिए या बताना चाहिए कि हाँ इतना लेवल है। हाँ, she is right actually, हमें कुछ स्टेजेस रखनी चाहिए। अच्छा, आज आपने बताना है कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, यकीनन सबके साथ हुआ होगा कि एतबार किसी ने तोड़ा और एतबार इतनी बुरी तरह तोड़ा, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि सगे बाप ने भी एतबार तोड़ा है। कल मैं देख रहा था यूके में एक बच्ची को जो है वो कत्ल कर दिया गया, सगा बाप और सतीली माँ ने। उफ माय गॉड, जिस बेदर्दी से मारा है मैं तो यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन एतबार किस पे किया जाए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन हम पहले ज़ैनब से पता ना करें क्या बना रहे हैं आज। आपने कल क्या फरमाइश की थी बनाने की? मैं बताती हूँ, मंचूरियन एंड फ्राइड राइस। ओह माय गॉड, मैंने की थी यार। आप ही बात कर रहे हो। ओह माय गॉड, इट्स अ गुड डे। थैंक यू, मेरा मूड बहुत खराब था, उसको बेहतर करने के लिए वी टू टेक अ ब्रेक। आज हम खाएंगे मजेदार सी चीजें और आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिसमें आज हम आपको एक नई चीज सिखाने के लिए कोशा है कि आज आपको एक नई चीज के बारे में सिखाएं। आज आप सब खवातीन, सब मर्दों ने सामने स्क्रीन के बैठना है ताकि हम आपको ये बता सकें कि ये चीज क्या होती है, वो क्या है। इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो। मैं हूं हुमायूं ज़ेबासी बस नईम के साथ। अच्छा बस, मैंने तो हमेशा से कहा है कि एक कहा ही जाता है, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर औरत का ख्वाब होता है एक प्यारा सा अपना घर। बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको हमेशा से कहा कि मुझे, बल्कि ज़ैनब तुम गवाह बन जाओ गवाह कि मुझे किस चीज़ का शौक है। तुम बताओ मैंने क्या कहा, मुझे हमेशा से एक चीज़ का, तुम्हें अपार्टमेंट्स का आई जस्ट वांट टू हैव माय। ज़ैनब बताओ तुम क्या? हम कल ही डिस्कस कर रहे थे ना आपसे कि आप अपना अपार्टमेंट कब ले रहे हैं और हमें ले जाएं पसंद करवाने के लिए। हाँ, अब तुम सेलेक्ट कर लो। मैंने शादी का जो है वो प्लान कर लिया है। सो आज मेरे पास बड़े फिट चांसेस हैं ज़िंदगी में, क्योंकि आज एक बेहतरीन से अपार्टमेंट जो मेरे फेवरेट है, जो वन ऑफ माई फेवरेट अपार्टमेंट्स है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ना कि सिर्फ उनके अपार्टमेंट्स के, पूरी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। इस्लामाबाद जो कि लाहौर, कराची, मुल्तान सबका फेवरेट है। आप लोग सब यहाँ पर आते हैं और फिर अपने शहर को आके रोते हैं कि अल्लाह माफ़ करे क्यों इतना वहाँ पे रश और ये सब कुछ है, और इस्लामाबाद में वो सब कुछ नहीं है। हर किसी का ख्वाब होता है इस्लामाबाद में रहना, और इस्लामाबाद में मागला हिल्स यकीनन आपको पता है किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। और मागला हिल्स के दरमियान में और सारा कनेक्टिविटी, हर जो रोड है उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी हो। सोचो, मैं तुम्हें ना इमेजिन करा रहा हूँ। हाँ, एक बिल्डिंग है, ठीक है, स्काई राइज, ठीक है, वो तकरीबन चलो लेट्स से 27 फ्लोर्स है उसके।
अब तुम्हें पार्किंग का मसला होगा, तुम कहोगे यार पार्किंग कहाँ खड़ी करूंगी, चलो मैं तुम्हें कहता हूँ 3 फ्लोर पार्किंग के दे दिए। वाह जबरदस्त। अब तुमने फिर सोचना शुरू कर दिया कि यार शॉपिंग भी करनी होगी। शॉपिंग करनी होगी, है ना? चलो मैंने तो बता दिया तकरीबन कितने 16 आई थिंक 6 फ्लोर्स। नहीं, अच्छा? इट्स 9 आई थिंक, इट्स Maybe. 9 फ्लोर्स में तजारती मराकज़ के लिए 9। किस तरह मेरा फिट रखता है देखो, Very चेक करो तुम लोग। सो 9 तजारती मराकज़ हो गए, ये हो गया। 18 जो है वो रिहायशी, आपको उसमें लग्जरी अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस मिलेंगे। सो फिर फुल फ्लेज आपके उधर मतलब ले फिर लोगे। मैंने बाहर जाना ही नहीं है, मैंने वहीं रहना है। तुमने वहीं मैंने रहना बस है, ऊपर तो- नीचे लिफ्ट पे घूमते रहना है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे जो इस ख्वाब को, जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, वो उसको हकीकत बना रहे हैं और इस्लामाबाद को खूबसूरत बना रहे हैं। ये वर्टिकल बिल्डिंग आप शायद मेरे दाएं जानिब बाएं जानिब जल्दी देखेंगे और आपको नज़र आएगी कि ये जो मेरे दाएं जानिब फैसल ज्वेल स्टोरी ऑफ सोफिस्टिकेशन यानी कि फैसल टाउन के बैज के अंदर ये बना रहे हैं। इसके हवाले से आज बात करेंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे, हमारे साथ मौजूद है चीफ इंजीनियर हु हैज़ डन हिज मास्टर इन कंस्ट्रक्शन सैफुल्लाह खान साहब, जो कि इसको बनाने में मदद कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू सैफुल्लाह जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। क्या हाल है आपका? सूट बड़ा अच्छा है, आई रियली लाइक इट। अगर आप मुझे बताते इतना अच्छा सूट आपने पहना तो मैं भी कुछ अच्छा सूट पहन कर, आप वो मेरे यहाँ पे कॉर्नर जो है वो अपने लिए संभाल लें। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यूर मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पठानों के साथ एक चीज़ करता होता हूँ, वो मैं करता हूँ संगा हाल चाल दे ताकुल है, बिल्कुल ताकुल है। हाँ जी बिल्कुल। जा बदरंग ताकुल है। ये मुझे अब कुछ- ये आपने क्या बोला, ये अच्छा, बताइए। जाकुले का मतलब होता है, अच्छा आप ही बता दें जाकुले का मतलब क्या होता है। मैं खूबसूरत हूँ। यानी मैंने कहा आप खूबसूरत है। अच्छा अब जो तुम्हें क्या है वो नहीं बता सकते। अल्लाह, आपने कर दिया अच्छा, होगा ना अपना। ये मुझे पता चला है सैफ भाई कि ये जो बादरांग है ये पश्तो में 2-3 चीज़ों को कहते हैं। एक तो बदसूरत को भी कहते हैं और एक खीरे को भी कहते आपने हैं। मुझे ऑन एयर बदसूरत कह दी है। कि तो पता नहीं था। आप झगड़ा ना करा ले इधर। ये हम करते रहते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक ऐसी बिल्डिंग जो आपने माशाल्लाह, ये मेरे बिल्कुल राइट साइड पे खड़ी हुई है। सबसे पहले तो इतने अच्छे मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि आप जाते हुए कहेंगे कि एक तो तुम्हें मिलना ही चाहिए लग्जरी अपार्टमेंट। ये आपने जाते हुए जरूर कह के जाना है, और आप कह देंगे तो मुझे लगता है फिर तो कुछ हो ही जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सैफ भाई, इस्लामाबाद में ये करने की बहुत पहले से ज़रूरत थी। अगर आप कराची देखें तो कराची में लैंड इतनी ऑक्यूपाइड नहीं है एज फार एज इन इस्लामाबाद। हमने बहुत बड़े घर बना लिए हैं, बड़ी लैंड ऑक्यूपाई कर ली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी वर्टिकल बिल्डिंग्स है। ये ख्याल कैसे आया? असल में ये उसी पैराए में जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि अगर दुनिया को देखें तो दुनिया जो है ना ऑलरेडी इस पर बहुत दाइयों पहले शिफ्ट हो चुकी है। मगर पाकिस्तान में आपको पता है कि इधर टेक्नोलॉजीज़ और इधर कॉन्सेप्ट जो है ना वो अनलकीली, क्योंकि हम ग्लोबल के साथ टच नहीं थोड़ी रहते, देर से आता है। थोड़ी देर से आते हैं तो हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने में भी हमसे 40-50 साल ज़ाया हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसा कि अगर आप होपफुली आप गए होंगे दुबई में या अमेरिका में या इधर, तो उधर लोग ना घर को एक लाइबिलिटी समझते हैं। सैफ भाई, अगर आप कतर चले जाएं, आप कतर में, क्योंकि मैं आई हैव लिव्ड माय लाइफ इन कतर, पहले घर होते थे, अब आपको दूर दूर तक घर नजर नहीं आते हैं। बहुत ज्यादा इट्स जस्ट वर्टिकल बिल्डिंग्स। बिल्कुल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, एक तो ये है कि ये गवर्नमेंट के लिए इंतहाई आसान हो जाता है मैनेजमेंट के हवाले से। आपको एक ही नीचे ट्रांसफार्मर लगाना है, आपको बिजली का एक ही कनेक्शन देना है, गैस आप एक ही जगह पे लेके जाएंगे, हॉरिजेंटल आपने सर्विसेज प्रोवाइड करना, फिर आपकी एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म होती हैं, फिर उनको यानी सेवरेज फैलाना एक एक घर के लिए आप किलोमीटर्स आप फैल रहे होते हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप पहले आप एग्रीकल्चर लैंड ख़राब, फिर रिसोर्सेज ख़राब करें, हर एक घर को आपने मतलब हर एक गली को ट्रांसफार्मर देना है, हर एक गली को आपने कनेक्शन देना है, तो गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा आपने हर एक घर को एस्फाल्ट रोड देना है, फिर गली बनानी है, फिर उसकी और फिर सफाई, उसकी वो पूरी गली पार्किंग के लिए दाएं जानिब तो आप गुजर नहीं सकते हो, सिर्फ गाड़ियां वहां खड़ी हैं और दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो ये हाई राइज का ये है कि आपको एक ही जगह पे क्यों ना वर्टिकल सिटी बना के दे दे। जैसे कि हमारा फैसल ज्यूल है जिसमें हमारे 6 स्टोरीज जो है ना मॉल के हैं, ब्रांडेड मॉल है। ठीक है, 6 स्टोरीज, यू राइट। और इसके मतलब एक साइड पे जो फैसल ज्यूल 3 पार्किंग्स हैं, 3 फ्लोर्स पार्किंग के, और 18 जो है वो लग्जरी अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस हैं। बिल्कुल, और एक साइड पे मैं आपको बताता चलूं कि इस यानी फैसल ज्यूल बहुत अलग है पाकिस्तान के हवाले से। क्योंकि हमारे पास हिल्टन होटल भी इसमें आ चुका है, जो जिस पे फैसल ज्यूल लिखा हुआ है, जिस टावर पे ये जो लेफ्ट वाला है, अगर दिखा दे कैमरामैन, ये डेविड आप दिखा सकते हो। हिल्टन होटल दुबई। अच्छा, हिल्टन होटल जी, दुबई का जो चैन है, आप इधर ला रहे हैं। जी, हमारी साइनिंग हो गई है
और हम आप लोग उनसे एमओयू साइन कर चुके हैं? एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, ओए not होए MOU। होए होए जी, होए हम होए। ज़बरदस्त। तो ये मतलब आपको एक ही बिल्डिंग के अंदर एक पूरी जो सिटी का कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपके घर भी होंगे। आपको मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फैसल जूल में जो ये 11th फ्लोर पे आपको ये 2 दरख्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये ऐसे तो ये तस्वीर में बहुत छोटे हैं, मगर ये पूरा फैसल जूल क्लब है, जिस तरह इस्लामाबाद क्लब है। ओके, ये पूरा ऑलराइट। फैसल जिसमें जिम वगैरह की फैसिलिटी जिसमें सब 3 है। कनाल का डबल स्टोरी बट आई जिम है। वांट टू आस्क यू अगेन सैफ भाई, ये बात मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। ये थोड़ा सा दहलका मच जाएगा, थोड़ा सा मसला हो जाएगा कि दुबई का जो हिल्टन होटल है वो फैसल ज्वेल में आपका एग्रीमेंट साइन हो गया और वो इसमें होगा। दैट्स इट। उसकी ड्राइंग भी रीसेट हो गई है उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, दुबई के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। और वो हम अभी चूंकि हमने एक पोर्शन उनके लिए थोड़ा सा रुकवाया था, वो अपने स्टैंडर्ड से इसको रीडिज़ाइन कर रहे थे, दुबई से रीडिज़ाइन हो ठीक गया। है। ऑलराइट, तो वो हो गया, सब कुछ हो गया। अभी हम वो टावर उठाना भी शुरू कर लेंगे। माय गॉड, दिस इज अ Okay, ब्रेकिंग wow. न्यूज़। और मुझे लगता है कि ये अभी आप फॉरेन से पहले, मेरा ख्याल है इससे पहले कि कोई अजाब सा मच जाए, सो ये जो प्राइसेस है इसकी स्काई रॉकेटिंग हो जाए। बट एट द मोमेंट इट इज़ वेरी राइट टू गेट दिस अपार्टमेंट्स। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा चांस है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ज़रा कॉल्स करनी है, कुछ बताना है ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आपके मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं, वस और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बड़ा कुछ सीखा था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें समझाई थी और मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे उन्होंने क्लियर किए थे। वेरी फ्रेंडली। अगर आप उनके तजुर्बे के बारे में जाएं और उनके वो आप उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में जाएं तो आप यकीनन आपको नहीं लगेगा कि इस इंसान से जो हीरे आपने उठाने हैं और आपने अपने पास लेकर आने हैं उसमें कितना वक्त लग जाएगा। और कभी कभी वो कहते हैं ना, जिस इंसान के पास नॉलेज हो, एक्सपर्टीज़ हो, तो उसमें भरम भी आ जाता है, लेकिन मैं भरम नहीं है। और बहुत मज़े से इनसे बातें करते हैं और लिटरली ही टॉक्स विद अस एज अ फ्रेंड। हालांकि बड़े बड़े लोग इनसे वक्त मांगते हैं पर हमें ये वक्त दे देते हैं। हमें बहुत आज खुशी है कि आज हमारे साथ ये मौजूद होंगे। आज सीखेंगे हम सरदार ताहिर महमूद साहब से, जो कि प्रेसिडेंट रियल एस्टेट फेडरेशन पाकिस्तान है। आज मौजूद है हमारे साथ एक और सबकी महफिल में। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ही लुक्स वेरी डिफरेंट जी। लास्ट टाइम अगर आपने इनको देखा हो और अब ये बड़े ही 21-22 ईयर्स ओल्ड लग रहे हैं। 21-22 साल कर लिया आपने अपनी उम्र। हाँ बस यहाँ तक पहुँच गए आप। रातें निकाल के। प्लीज प्लीज बैठ जाए। रातें तो हमने वैसे निकाली हैं हर चीज़ों में, रातों को निकालना बड़ा ज़रूरी है। रातों को निकालना इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? वंडरफुल वंडरफुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो कहते द हैंड एंड द माइंड बोथ आर विद अस। जो हाथ जो इस्तेमाल हो रहे हैं, द चीफ इंजीनियर एंड द माइंड ऑल्सो। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहला सवाल आपसे करें कि हमारा आज टॉपिक एतबार है और ये मैंने जब सोचा आप लोग आ रहे हैं तो मैंने उसी को रख के लिया। तो आपसे पूछेंगे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जुज इज एतबार। जिसने पहले प्रोजेक्ट्स किए हो, जिसकी पहले एफिलिएशन हो, बहुत सारी मार्केट में उसकी जुबान लोगों की ज़बान पर हो कि यार इनका काम ठीक है, ये करते, तो उनसे आप बेफिक्र होकर आप चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर मैं फैसल ज्वेल की बात करूं जो कि फैसल टाउन के अंदर आता है, सख्त सवाल क्यों लिया जाए, एतबार कैसे किया जाए? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक हमेशा आप जब भी कोई नया बिज़नेस या कोई अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस में से होता है आपका, जब आप अपना घर बनाते हैं या आप अपने लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय करते हैं जिसमें आपने कारोबार करना होता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। और वो रैकी जिसे कहते हैं एग्जैक्टली ड्यू डिलिजेंस जब तक आप नहीं करेंगे तो और नुकसान का एहतमाल है और आपकी लाइफ का ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। तो फैसल टाउन ग्रुप की एक लेगेसी है। ठीक है। दे स्टार्टेड राइट फ्रॉम E11 1 और E11 3 एक मल्टी प्रोफेशनल्स का जो इस्लामाबाद गार्डन प्रोजेक्ट है, तो वो बेसिकली हमारे जो चेयरमैन है फैसल टाउन ग्रुप के चौधरी अब्दुल मजीद साहब, ये बेसिकली उसको एक सक्सेस बनाया
चेयरमैन साहब ने E11-1, E11-3। मैं मेरी रिहाइश वहाँ E11-3 में है। आप जिस वक्त पुलिस फाउंडेशन की स्ट्रीट से गुज़र के, एक ही स्ट्रीट है उसमें से आप गुज़र के जब आप एंटर होते हैं मल्टी गार्डन, इस्लामाबाद गार्डन में E11-3 में या E11-1 में, तो आपको डिफरेंस फील होता है 100%। कि आप गेटेड कम्युनिटी, सर्विलेंस कैमरास, सफाई का इंतज़ाम, खूबसूरत मसाजिद, बेहतरीन आपकी Facilities at the top फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़, एवरीथिंग आप और उसकी देखिए ये जो एक हाउसिंग का प्रोजेक्ट्स है, ये एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग है। राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ द लैंड, आप लैंड प्रोक्योर करते हैं जो सबसे मुश्किल काम है इस पाकिस्तान में और हमारे खित्ते पठवार में, चूँकि लैंड बहुत कॉस्टली है तो वो है। उसके बाद लैंड प्रोक्योर करने के बाद आप वहाँ पर उसके ऊपर उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, जो उससे ज़्यादा मुश्किल काम है कि कॉम्पैक्ट, इस जैसे ये एक टेबल है तो लाइक टेबल सारा जोड़ के एक उसकी कॉम्पैक्शन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी अप्रूवल्स हैं, फिर उसकी प्लानिंग है, परमिशंस है। वो जब आप सारे काम कर लेते हैं तो फिर आपने डेवलपमेंट करनी होती है। फिर जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट के बाद जब वो उसमें तमाम एमिनिटीज़, सुबह गैस, बिजली, एवरीथिंग आप वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इन तमाम महकमों से डील करते हैं जो पाकिस्तान में किसी भी जहाज से कम नहीं है। डेवलपर के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यहाँ पे कोई DLD दुबई लैंड डिपार्टमेंट नहीं है, कोई एक इदारा नहीं है कि जिससे वन विंडो सोल्यूशन आपको मिले। यहाँ मल्टीपल इदारे हैं और उनसे डील करके आपको जुए शीर लाने के बराबर है कि आप तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पर इनकॉर्पोरेट करें। और फिर उसके बाद आप लोगों को जब उसको डेवलप करके हवाले कर देते हैं तो फिर उसको आबाद करना ये भी एक आर्ट है। बहुत हमें 40-40 साल के हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं जो हमारे इसी शहर के इर्द गिर्द हैं, लेकिन वो आबाद नहीं कर सके। फिर उसको आबाद करना, और जब आबाद हो जाए तो उसके बाद उनको फैसिलिटेट करना, उन चीज़ों को मेंटेन रखना, उन सर्विसेज को मेंटेन रखना, ये भी एक बहुत चैलेंज है। तो आपने जब बात की एतबार की तो ये 13-14 टाइम नंबर ऑफ ईयर से और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं ये तकरीबन 13, 14, 15 के करीब, जो कि फैसल टाउन ग्रुप ने एक एक करके E11-1, E11-3, B17, F17, फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल टाउन माशाल्लाह, फैसल टाउन, फैसल मार्गला सिटी, फैसल रेजिडेंशिया, फैसल हिल्स, ऑर्चर्ड रेजिडेंशिया, ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जो बना के डिलीवर किए और आज yes, they are on the ground and people are residing there and enjoying their life with their families. सर भाई मैं वापस आता हूँ, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, पर सरदार भाई से भी इस हवाले से बारे में बात करेंगे। अब हम कॉल्स इन करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक, और आप बताएं क्योंकि बहुत मुश्किल है, मुझे पता है एतबार करना कि क्या करें। आपको जवाब कितना बेहतरीन सरदार भाई ने दिया कि देयर इज एवरीथिंग इज ऑन पेपर, ऑन एडवर्टीजमेंट। आप देख सकते हैं जो पुराने प्रोजेक्ट्स बने हुए, लेकिन ना कि सिर्फ ये, आप ये भी देखिए कि अपार्टमेंट्स में रहा जाए तो क्यों रहा जाए, ऐसा क्या है अपार्टमेंट्स में। वापस आएंगे, आपको कहीं मत जाएगा, बताएंगे एक और सब में बस हुमायूं हलीमा के साथ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो। हमेशा मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं, मैंने फिर फौरन से सीधा कर लिया है। और बस व्हेन इट कम्स टू अपना घर, मेरे ख्याल में सबसे पहला ख्वाब होता है कि आप अपना घर जो है वो आप अपनी आंखों के सामने खुद बनाएं और आप उसको देखें। एंड व्हेन जब आजकल की इस भागती दुनिया में, भागती दौड़ में आप नहीं कर सकते, यू डोंट हैव टाइम। और दूसरी बात, अल्लाह माफ़ करे, मेरे जैसे शख्स हो तो हमें तो इतना महंगा घर बने ना कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज। सो मुझे लगता है खुद बनाना इज दिस सिलियस्ट थिंग, बट उनसे काम करवाना जिनका पहले बहुत तजुर्बा है, जिन्होंने बेहतरीन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स दिए, इज अ समझदारी। व्हाट डू यू से ऑन 100%। और हुमायूं, मैं आपको ये बताऊंगी, चीज़ें ऐसे ही कनेक्ट होती हैं। हम लोग कुछ दिनों पहले जा रहे थे, किसी शादी पर हमने जाना था, लेकिन कंटेनर्स लगे हुए थे तो हमें रास्ता फैसल हिल्स की तरफ से लेने को पड़ गया।
और रात का उस वक्त था शाम के करीब ना, तो हम जब उस जगह पर आए, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा गुजर नहीं होता उस रास्ते से, एंड मैं और मेरी फैमिली हम लोग ना एक दफ़ा मुंह हमारे खुले के खुले रह गए कि ये कौन सी जगह इतनी खूबसूरत, आपको मार्गला व्यू सामने मिलने को मिल रहा है, और इतनी एक टॉल बिल्डिंग थी, आर्क को इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत अच्छे तरीके से। और उस वक्त मेरी बहन और हमने बोला यार अच्छा, पैसे because होंगे। I'm so sorry to say, but you live in outskirt, तो बड़ा दूर, आपकी बड़ा Yes. दूर वाली जगह है। Yes. मेरा तो इतना गुजर होता है, और मैंने जब भी देखा है मैंने कहा कि ये इंशाल्लाह वन डे ये जो सामने वाला है ना, बिल्कुल। आज सरदार साहब मुझे डिस्काउंट और- दे के जाएंगे, ये ऐसे नहीं जा सकते। एंड और देखें आज हम लोग कर भी उसी की बात रहे हैं, और Yes. आई एम जस्ट शॉक कि यार ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखा है ना, वाज लाइक यहाँ पर लेना चाहिए, इतनी खूबसूरत है, और बहुत ही रोड्स इतने खूबसूरत से है, स्मार्ट सिटी टाइप का एक प्रॉपर वो वेंचर आपका बना हुआ है। जो हम बात करेंगे ये फैसल ज्यूल्स जो अपार्टमेंट है, लग्जरी अपार्टमेंट्स, इसमें रेजिडेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और आप हमें कन्विंस कर दें कि मैं और हुमायूं वहाँ पर ना आज कुछ करवा लें अपनी बुकिंग वगैरह। इस ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये जो आप पूछ रही हैं, ये असल में हम 2 घंटे प्रोग्राम सिर्फ इस पे कर सकते हैं, अच्छा। सिर्फ इस जो आपने पूछा है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल आप बात कर रहे हैं ना, कि जैसे फैसल ज्यूल, वाई फैसल ज्यूल, ठीक है। फैसिलिटी से हम कर हाँ लेते जी, हैं कि हाँ रहने जी, के हाँ लिए, जी, जैसे मैं- क्योंकि कि मैंने पढ़ा है कहीं पे, इट्स अ स्मार्ट अपार्टमेंट। Yes. स्मार्ट अपार्टमेंट क्या होता है? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इसमें हमने जो एमेनिटीज़ डाली हुई है ना, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपका एक एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। जिस तरह लोग कहते हैं कि मैं बुर्जुल अरब में मेरा फ्लैट है, ठीक है, अच्छा। तो फैसल ज्यूल में जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास हिल्टन होटल आ गया है, तो ये एक ब्रांड हो गया अभी। ये अपने एक तो आप शशका बन जाएगा कि आपने मैं फैसल ज्वेल में रहता हूँ। ये स्टेटस बिल्कुल, आपका status स्टेटस आपको symbol किसी को बन गली जाएगा। मोहल्ले समझाने नहीं पड़ेंगे, यू ठीक है, जस्ट से द done हो नेम गया। फैसल ज्यूल, ठीक है। दूसरी बात इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बिसाइड द फैक्ट कि हमारे आसपास क्या है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी, लोकेशन, सरदार साहब ने जिस तरह शुरू में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया कि हमारी लोकेशन नहीं है, हम मैं फैसल ज्यूल के अंदर बाद में थोड़ा सा आता हूँ, हम लोकेशन हमारी क्या है, हम डायरेक्टली हम N5 पे हैं, GT रोड पे। ओके हम जस्ट 1000 फीट अवे, आप कराची से आ रहे हैं, किधर से भी आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी हैं, आपने GT रोड आप समझते होंगे कि वो एक दरिया की तरह बहता है 24 आवर्स, ठीक है। तो आप जब उतरेंगे तो आप अपने घर पैदल आ सकते हैं। बैक साइड पे हमारा रूट्स इंटरनेशनल स्कूल है, जो कि मई में उसकी चेयरमैन साहब ने इनागोरेशन करनी है, उसमें यूके डिग्री उसमें ऑफर हो रही है। तो आपके बच्चे अपार्टमेंट से उतरेंगे और स्कूल जाएंगे, आपको ये हेडेक नहीं होगी सब कुछ ले आए हैं आप लोग, बड़े तेज हैं, जी, सब कुछ ले लिया ऐसे- अपने आसपास। ऐसे हैं हमारे पास। फिर आपने जैसे फैसल ज्यूल से उतरना है तो आपको 3 पार्क्स मिल रहे हैं जो कि रेडी है, और उसमें बच्चे और अच्छा। फैमिलीज एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है। और साथ में जो मैम ने कहा कि हमारे पास आर्क मॉन्यूमेंट है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास चीज़ है, जो कि हमने पेरिस फ्रांस से रेप्लिका बनाया है, ठीक है। ठीक है। वो अपने आप में बट व्हाट ही सेइंग, हमें सबसे पहले अब लोगों को इस तरफ माइल करना है कि घरों से ज़्यादा फ्लैट आर मोर अकोमोडेटिंग, आपके लिए ज़्यादा मुफीद वो हैं, क्योंकि जब अब आजकल जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा दुबई वाला हाल हो रहा है, हमें पार्किंग्स नहीं मिल रही, हम मार्केट्स में जा रहे हैं, पार्किंग्स नहीं मिल रही। आपने इसमें बड़ा स्पेसिफाइड किया कि 3 फ्लोर्स आपने सिर्फ डेडिकेट कर दिए टू द पार्किंग। अपार्टमेंट कैसे बेहतर है घर से, क्योंकि आप तो इस दौरान से हैं, तो आप बताइएगा कैसे बेहतर हो? देखिए, जो अपार्टमेंट लिविंग है उसका ट्रेंड पहले कराची में, आपको पता है पाकिस्तान में सबसे पहले कराची में शुरू से लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर रहें। इस्लामाबाद में इसका ट्रेंड आहिस्ता 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 2012 के बाद से आना शुरू हुआ, और अब इस वक्त लोग प्रेफर करते हैं कि आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहें। उसके अपने आर्गूमेंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है, बिल्कुल कि आप एक सिक्योर बिल्डिंग के अंदर जब रहते हैं तो उसकी 24 आवर्स सर्विलेंस होती है, एक्सेस लिमिटेड एक्सेस है, सिर्फ जो अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स हैं वही उस अपार्टमेंट तक, उस बिल्डिंग तक एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो पार्किंग का आपने कहा, उसके अलावा आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको मेंटेन रख सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट लिविंग हेयर इन इस्लामाबाद और आप हैं मुल्क से बाहर हैं, तो मुल्क से बाहर से भी आप अपने अपार्टमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस भी कर सकते हैं, और एक्सेस करने के अलावा आपको ये फिक्र नहीं है कि वहाँ पर मेरी जगह सिक्योर है या नहीं है मेरी गैर मौजूदगी में। उसको मेंटेन रखना
आसान है। एक 500 गज का अगर आपका घर है तो उसके लिए आपको 4-5 क्या मुलाजिम मैनेजमेंट चाहिए। मेक श्योर करेगी अगर मेरे कोई भाई है, मेरे रिश्तेदार है जो बाहर रहते हैं, वो कभी कभी आते हैं यहाँ पर रहने के लिए, बट दे वांट अ लग्जरी, जिस तरह वहाँ पर लग्जरी अपार्टमेंट्स होते हैं, दे वांट एग्जैक्टली वो स्टैंडर्ड वो दे रहे हैं आप, आई जी, एग्री, देखिए मैं ना। मान गया, लेकिन हाँ जी। क्या उनकी गैर मौजूदगी में वो उतना सेफ रहेगा? क्या मैनेजमेंट ये मेक श्योर करेगी? देखिए वो डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है कॉरिडोर्स के अंदर भी Surveillance. सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। उसके अलावा आप अपने अपार्टमेंट को एक्सेस स्मार्टली और रिमोटली भी कर सकते हैं। और Okay. किसी को एक्सेस देना चाहें आप अंदर के लिए कि आपकी हाउसकीपिंग और उस स्टाफ को अगर आप देना चाहें तो वो भी आप तो ये रिमोटली स्मार्ट उसको दे होम का सकते जो हैं। कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये है क्या? इसमें क्या आप एक्सेस दे मतलब सकते ये हो? कार्ड एंट्री सिस्टम है कि Card जिस entry. तरह सर Keyless बात entry है करें, आपकी। कीलेस एंट्री है। All right. हम आपको कार्ड इशू करेंगे तो आप इन ही मेन जो ठीक है। मतलब रेजिडेंशियल टावर है, आप कार्ड स्वाइप करेंगे तो आप इन। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे कि कितनी रफ्तार से जो है ये प्रोसीजर जारी है, कितनी रफ्तार से वो कंप्लीट हो जाएगा और कब उसकी बुकिंग शुरू होगी, क्या शुरू हो गई है। आप कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देखें बड़ी जल्दी है मुझे आने की, इतने मज़े की कॉफ़ी आज दी है। जब मैं बुरी करता हूँ तो वो भी ना तारीफ भी करनी चाहिए। बड़ी फिट से कॉफ़ी रख दी आपके पास, आपके दाएं बाएं। आप ये लोग ना कह के हमने आपको नहीं दी, आपके दाएं बाएं आपकी कॉफ़ी पड़ी हुई है। सदा साहब, एक बड़ी मज़े की बात है, जब भी हम रियल एस्टेट और उसके हवाले से बात करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अभी तक याद है, ये आपके वालिदैन ने भी किया होगा, आपके भी किया होगा, हमारे वालिदैन भी करते हैं। वो ये करते हैं कि जब भी किसी अच्छी जगह से गुजरते हैं ना, कहते हैं ये मुझे इतने का मिल रहा था लेकिन मैंने नहीं लिया। Oh, yes. लेकिन आप क्यों बता रहे? जब आपने नहीं लिया तो दिल जलाने के लिए क्यों बता रहे? तो ये वही वक्त है कि जब ये वाला जब आप होकर, तो आप माँ बाप होंगे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े से हमारी तरह, ठीक है, तो आप ये कहेंगे ये जगह मिल रही थी, शो भी लगा था, सरदार साहब पिट रहे थे कि अभी सस्ता है ले लो, पर मैंने कहा कि अभी नहीं, छोड़ो फिर ले लेंगे। तो ये वही तरीका है। तो अभी इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें और इसकी एक्सेसिबिलिटी की बात करें। सेंटर ऑफ इस्लामाबाद है, मागला रोड खत्म होती है, मुंह के सामने आपके लग जाता है फैसल ज्वेल। सो इसके हवाले से बताएं। देखिए भाइयों, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप जैसे अभी मैडम पूछ रही थी कि D12 में कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो D12 चूँकि CDA का एक सेक्टर है और वहाँ अगर आप एमेनिटीज़ देखें, वहाँ पर जिस तरीके से हमारी स्ट्रीट्स और जिस तरह पार्क्स और स्कूल और मेंटेन चीज़ें हैं फैसल हिल में या हमारे प्रोजेक्ट्स में, तो वो अभी CDA सेक्टर्स उस तक नहीं पहुंचे, बिल्कुल। ये D12 में अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग का प्लॉट CDA ऑक्शन में ख़रीदेंगे तो वो 7-8 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड होगा। जब 8 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ख़रीदेंगे, फिर उसमें कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट डालेंगे, उसमें बिल्डर का कुछ ना कुछ प्रॉफिट डालेंगे, तो वो डाल के आपको कम से कम पर स्क्वायर फीट कास्ट जो है वो 40 से 45 हज़ार रुपये से कम किसी सूरत आ नहीं सकती। और अब आप हम इसको कंपैरिजन करते हैं कि आप D12 में बैठे हो, D12 से आपने 7 मिनट से 10 मिनट में फैसल हिल पहुंच जाना है, ईरान एवेन्यू से। ईरान एवेन्यू से। और ईरान एवेन्यू पे क्या क्या बन रहा है? C13, C14, C15, C16, C17, यानी ये सारे Merge हो जाएगा। CDA के सेक्टर्स बन रहे हैं। और जब आप C17 में जाएंगे तो उसके बाद 2.5 मिनट में आप फैसल हिल में एंटर हो जाएंगे। और वहाँ पे आपको रेट्स क्या मिल रहे हैं इस वक्त? कोई बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, कुछ 16,000 के लगभग, 16,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। size क्या है apartment और वो भी ऑन एवरेज 1300 1400, यानी 2 बेड भी है, 3 बेड भी है, 4 ठीक है, बेड भी हैं, ठीक तो है। वो मुख्तलिफ साइजेज हैं। पेंट हाउसेस भी हैं। पेंट हाउसेस भी हैं। तो आपने 16,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन तमाम एमिनिटीज़ के साथ के 11th फ्लोर के ऊपर आपके पास पूरा एक क्लब है, आपके बच्चों के लिए जिम है, किड्स प्लेइंग एरियाज़ हैं,
आपके लिए बहुत स्कूल्स का बताया वो भी स्कूल्स- है। Very nice. स्कूल आपका देखें। और अब कल मैं देख रहा था चेयरमैन साहब ने नोवा स्कूल जो है वो भी ब्लॉक सी या ब्लॉक सी फैसल हिल में नोवा स्कूल भी स्टार्ट हो रहा है। रूट्स ऑलरेडी, बेहतरीन। रूट्स का जो कैंपस है वो 2 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर है और फैसल ज्यूल से वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, यानी आप बिल्डिंग से निकलेंगे 1 मिनट और बिल्कुल मुंह के सामने समरा की कॉल लेते हैं। सरदार भाई हमारे साथ समरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग समरा, क्या हाल है आपके? समरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप जा चुकी हैं, आपकी कॉल कट गई है। बैलेंस का मुझे लगता है फुकदान था। अच्छा, वो पहले क्वेश्चन भी था, वो रह गया था मेरे जी, ख्याल जी, से। please, जो please, हाँ, वो जो क्वेश्चन आंसर करना था, आपने ब्रेक ले लिया था। हाँ, इको ओह फ्रेंडली के यस, ही टॉक्ड अबाउट अबाउट इको फ्रेंडली। तो आप देंगे या सैफुल्लाह भाई? आपसे दोनों हम दोनों कोई प्रो है सरदार माशाल्लाह। सब पे हाँ, सरदार साहब, आप ये बताएं। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं ये इको फ्रेंडली हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि ज़मीनों में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो हमारे ये तमाम रेलेवेंट अथॉरिटीज़ से एनओसी अप्रूव्ड बिल्डिंग्स भी हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, यानी फाइनल एनओसी आपको हमें मिले हुए हैं। और इसी वजह से आपने इतनी खूबसूरत डेवलपमेंट करके अब लोग वहाँ पर बड़े अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर प्लॉट्स लेके ख़रीद के लोग घर भी बना रहे हैं। और ऐसी आइकॉनिक बिल्डिंग जिसमें हिल्टन जैसा ब्रांड, आप देखें उनकी बहुत सारे प्री रेक्विजिट्स होते हैं Yes. कि क्या हमें इस एरिया में, इस बिल्डिंग में जाने से हमारा जो एक प्रीमियम इन्वायरमेंट है और सरदार साहब एक्सेसिबिलिटी वो खाली अपने होटल के स्टैंडर्ड नहीं देखेंगे बल्कि वो पूरी बिल्डिंग के स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कर देंगे। Exactly. बिकॉज और हैविंग एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिल्डिंग यानी कि आप बहुत सिक्योर जगह पर हैं जहां पर हर चीज आपको वो मिलेगी जो बाहर ममालिक में आपको मिलती है। देखिए एग्जैक्टली। नॉर्दर्न एरियाज में आप जा रहे हैं, आपने कोई लाहौर से आता है, कराची से आता है, बाकी जगहों से आता है, नॉर्दर्न एरियाज आपने ट्रैवल करना है तो एक दिन के लिए एक तो खा आप अकेले लगे, आप हमें जहर लग रहे हैं, एक तो खा अकेले रहे हैं। अच्छा, तो ये लेकर आइए। कोई बात नहीं, आप परेशान हो, आप लोगों के लिए भी नहीं आप नहीं, परेशान हमें अभी हमारे लिए वो बन रहा है, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो वो पक जाएगा। तो उन्होंने वो कितने हमें मजे से मिलेगा। देखिए वो कैजुअली जल्दी पक जाएगा। मैं आपको बताऊं, अभी आपने बात की ये प्रोटीन बाइट से जो वस्त बनाती है, और यकीन माने इतने मजे किए ना कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा आप लोगों को दूं, क्योंकि एक तो है इतनी छोटी सी, ठीक है, अगर वो दे दी तो मेरे पास क्या रहेगा। और जिस तरह आपने मुझे शुरू में देखा है मेरी प्रोटीन बाइट देते हैं, अल्लाह माफ करे, मुझे लगता है मुझे पेट में दर्द इससे भी लगता है। यकीन माने इन्होंने मुझे गौर से देखा है प्रोटीन बाइट कैसे मैं खा रहा हूँ, लेकिन आपने किसी को देखते नहीं रहना, आपने ये बुकिंग जरूर करानी है। अगर मेरी तरह मुझे तो फ्लैट्स बहुत अच्छे लगते हैं सरदार भाई, ठीक है, लेकिन अगर अपार्टमेंट्स में नहीं लेना चाहता और मैं घर लेना चाहता हूँ तो क्या फैसल टाउन इज एन ऑप्शन? Yes, Faisal Town is most viable option and especially in Faisal Hills. Faisal Hill में इस वक्त प्लॉट की प्राइस बड़ी अफोर्डेबल है, यानी कम से कम वहाँ 5 मरले के प्लॉट की प्राइस एक्चुअली 1.5 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। आपको वहाँ पर 30 लाख रुपए से लेके 50, 60, 70 लाख रुपए तक, आप अगर ये 13 लाख की आबादी है फैसल हिल्स के इर्द गिर्द, सब बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स वहाँ पर हैं। आप POF वाह वहाँ पर है, आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी के बहुत सारे चीज़ें हैं वहाँ पर, लोग रहते हैं। उसके अलावा टेक्सला है, नस्ट है, टेक्सला की आबादी है, उसके साथ अटक है, इधर से खानपुर है, ये सारी आबादी हसन अब्दाल है। तो 13 लाख की आबादी के साथ आप रहते हैं और इसको मिनी इस्लामाबाद कहा जाता है, वाह फैक्ट्री और इसके सराउंडिंग एरियाज़ को। लेकिन अफोर्डेबिलिटी के हवाले से मैं देखता हूँ कि 15 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए पर मरला प्राइस है। अगर आप वहाँ इर्द गिर्द चले जाएं, 15 से 20 लाख, 25 लाख रुपए भी, छोटी छोटी 20 फीट की स्ट्रीट्स हैं, कोई अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, वो नालियों में जो सीवरेज है वो गुजर रही है। तो 20 फीट की स्ट्रीट्स हैं, यहाँ आपको कुशादा सड़कें, कम से कम स्ट्रीट साइज 40 फीट वाइड, 140 फुट, 40 फीट वाइड, 40 फीट। सबसे छोटा प्लॉट जो 25 प्लॉट का 50 का प्लॉट है, उसके सामने भी 40 फीट वाइड स्ट्रीट, खूबसूरत पार्क्स, क्रिकेट के लिए ग्राउंड्स, फुटबॉल के अच्छा, बड़ा ग्राउंड्स। थॉट प्रोसेस लगता है कि इसके पीछे बहुत थॉट प्रोसेस था करने के लिए। मैं वापस आता हूँ ब्रेक के बाद। सैफ भाई आपसे पूछूंगा
कि जब सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो कितना मेक श्योर किया गया है कि उसको 100% एफिशिएंट किया जाए, चाहे वो फैसल ज्वेल हो, चाहे वो फैसल टाउन हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो फैसल टाउन का, आपने 100% उसको स्टैंडर्डाइज करने का कैसे मेक श्योर किया? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्या पता इनके लिए प्रोटीन बाइट्स हो। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और कैसे मेक श्योर किया कि जो सिविल इंजीनियरिंग है वो फैसल टाउन हो या फैसल हिल्स हो, उसमें वो 100% एफिशिएंट है। सैफ भाई, एक सवाल आपके पास छोड़ा था, मैंने इसका जवाब अगर आप हमें दें तो सिविल इंजीनियरिंग से मेरे जो ऑडियंस है वो सुन रही है वो ये कि घर का जितना काम काज, अगर आसान अल्फाजों में बताऊँ, उसका बिजली का काम, उसकी दीवारें, उसकी मेंटेनेंस, जितना भी आप घर में रहते हैं, जो घर की फैसिलिटीज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको मिल रही होती हैं, वो कैसे मेक श्योर किया कि वो 100% टॉप नॉच हो? अच्छा, इससे पहले जो ब्रेक में आप बात कर रहे थे ना कि प्रॉपर्टी के कारोबार में ना झूठ बहुत बोला जाता है, खासकर हमारे मुल्क में ना, बदकिस्मती से। इस प्रोफेशन में, रियल एस्टेट। हाँ जी, रियल एस्टेट में ना, तो ये मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लूँ, सरदार साहब मुझे सेकंड करेंगे कि फैसल टाउन ब्रांड के साथ हमें ये नहीं करना पड़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वी आर प्राउड ऑफ इट कि आप कोई भी हमारा प्रोजेक्ट उठाएं, कोई भी अगर आप फ़र्ज़ करिए आपने प्रोजेक्ट लेना है, किसी चीज़ में आपकी इंटरेस्ट है, तो हम आपको कहते हैं कि पहले हमारे साथ जाएं, विज़िट करें, उसी जगह पे खड़े हों, फिर अपना माइंड बनाएं, इंक्लूडिंग फैसल ज्यूल। इस फील्ड में ये है कि लोग तो प्रोजेक्ट लॉन्च कर लेते हैं, जैसे हाई राइज स्पेशली, ठीक है, वो नक्शा शक्शा बना के और कोई अप्रूवल हल्की सी लेके और लॉन्च कर लेते हैं, मगर फिर वो किताबों में होता है, ग्राउंड पे वो नहीं बना पाते। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक वर्टिकल सिटी बनाने के मुतरादिफ है। मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आज भी कोई फैसल ज्यूल में इंटरेस्टेड है तो हम ये आपको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चले प्रोजेक्ट में। अगर आपने कोई शॉप लेनी है, उस शॉप पे हम आपको खड़ा करेंगे, क्योंकि हम 6ठे फ्लोर तक पहुँच गए, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलना हमें पड़ता कि आप खुद सेलेक्ट करें, हमें बताएं। इस तरह हालांकि सरदार साहब इस फील्ड से हैं, हाई राइज में ये बहुत मुश्किल से होता है, डेवलपमेंट में फिर डेवलपमेंट में लोग नहीं कर पा रहे। सैफ भाई, आपको भी पता होगा कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगा फैसल ज्वेल कंप्लीटली, तब लोग रिहायशी जो है वो उसमें आ सकेंगे? मैं इसमें भी आपको ये बात करूं कि वही हमारा स्टाइल, वे ऑफ वर्किंग जो है ना, बाकी इंडस्ट्री के नाम से ना टोटली डिफरेंट है। अच्छा। जैसे हमने अभी रिसेंटली कोई 1-1.5 माह पहले लॉन्चिंग की है, मगर आप ये यकीन कर सकते हैं कि हम 6ठे फ्लोर पे, मेरी लॉन्चिंग तो अभी हुई है ना, 1.5 माह में आप 6ठे फ्लोर पे? नहीं, 1.5 माह में नहीं, हमने लॉन्चिंग ही तब की चूंकि हमारी चेयरमैन का कांसेप्ट ये था कि और ये फैसल टाउन का कांसेप्ट है कि वो अपना प्रोजेक्ट इस तरह नहीं करते कि जमीनें बेचना शुरू करते हैं। अक्सर लोग अभी जमीन उन्हें खरीदी भी नहीं होती लेकिन वो बेच चुके होते हैं। एग्जैक्टली, और हाई राइज में तो लोग कर ही नहीं पाते। हाई राइज में लोग पहले मार्केट से पैसा उठाते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन में हल्का हल्का देते हैं ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइनेंशियल जो सरदार साहब ये वेरिफिकेशन बहुत बड़ी है फैसल टाउन के, अगर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कि मैंने देखा ऑलमोस्ट ऑल द प्रोजेक्ट्स में ये हुआ है कि जब तक कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आए, देखने वालों को नजर नहीं आया, उन्होंने उसको लॉन्च ही नहीं किया प्रोजेक्ट। सरदार साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट एज वेल, ये कितना एक कस्टमर के लिए देखना काबिल-ए-दीद है कि यार मेरा जो मेरा बना रहा है, जो कंस्ट्रक्टर है, उसने प्रोजेक्ट तकरीबन 50% 40% बना लिया और अब लॉन्च किया, सो देयर इज नो फ्रॉड एट इट। प्लीज जी, देखिए, रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है ये प्योरली रेपो के ऊपर आपकी एक जो रेपुटेशन मार्केट में इस्टेब्लिश हो जाती है कि ये काम करने वाले लोग हैं, इससे पहले ये नंबर ऑफ़ टाइम ये काम कर चुके हैं, तो फिर आप उनके साथ जाके अब मैं अभी जद्दा एग्जीबिशन थी और मैं गया हुआ था। अच्छा। मैंने वहाँ देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उन बेचारों के साथ ऐसी जगहों के ऊपर उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू एक हाइप क्रिएट करके उनको ऐसी चीज़ें बेची गई हैं जी, ऐसे वो डसे गए हैं बेचारे कि उनकी हार्ड अर्न मनी जो है वो अगले 10-20 साल भी वो नज़र नहीं आती कि वो रिकवर हो सकती है। और हमारी जो मार्केट ख़राब हुई है उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इसका है कि अनरियलिस्टिक और ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस नहीं थे, उन्होंने प्रोजेक्ट 100-200 कनाल लेके उसके ऊपर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में प्लॉट बेच दिए, ऑन ग्राउंड कुछ था नहीं। तो इस मार्केट में हम अपना जो प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं,
चाहे वो फैसल टाउन का फ़ेज़ 1 है, चाहे वो फैसल टाउन का फ़ेज़ 2 है, चाहे वो फैसल हिल है, फैसल मार्गला सिटी है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर बन चुके हैं और जो कुछ अभी डेवलप हो रहे हैं उनके लिए भी हर फोर्टनाइटली हमारे चेयरमैन साहब, फर्ज करें अगर फैसल टाउन का फ़ेज़ 2 है तो वहाँ खुद लोगों को लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि 15 दिन पहले की प्रोग्रेस क्या थी, आज क्या प्रोग्रेस है। इसी तरह जो फैसल ज्यूल्स है वो इतनी बड़ा और मेगा स्ट्रक्चर है कि उसके 3 बेसमेंट्स हैं और उससे पहले आपको पता है एक बहुत बड़ी राफ्ट होती है। राफ्ट वो होती है कि जो आपकी बिल्डिंग की 10-12 छतों की जो कॉस्ट है वो उस राफ्ट के ऊपर जो आप बेस बनाते हैं आम फहम लैंग्वेज में कि जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है राफ्ट के ऊपर, वो बनती है। तो न सिर्फ वो राफ्ट बल्कि उसके ऊपर के 3 फ्लोर्स जो बेसमेंट है, फिर ग्राउंड, और ग्राउंड के बाद आपने 6 फ्लोर्स So और that बना means लिए। empty pockets के जो कंस्ट्रक्टर है उनके साथ तो आप कभी करे ही नहीं, because somebody who already had money has successful projects, again वही वाली बात है। तो ये आपने लेकिन मैं complete- कॉलर लेता हूँ सरदार साहब, इसके बाद हम आपसे बड़ा ब्रीफली पूछेंगे कि अगर मैंने अपार्टमेंट खरीदना है फैसल ज्वेल्स में, फैसल टाउन के अंडर जो आता है, क्या प्रोसीजर है, कितनी किस तरह इंस्टॉलमेंट्स है, फर्स्ट पेमेंट क्या है, कैसे करना है। पहले कशफ की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग कशफ, क्या हाल है? वालेकुम सलाम मैम, टिप टॉप मजे में, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। बस आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कशफ राना आप कैसी हैं? टिप टॉप हाँ जी, मजे मैं में। टिप टॉप मजे में। हाँ जी। और हलीमा कब आ रही हैं? जी हलीमा को मैंने तो अभी देखे मेरे ख्याल में hopefully जनवरी में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। अच्छा अच्छा, चलें, अल्लाह ताला खैर खैरियत से उनको आमीन, लाए। इंशाल्लाह। और मैं आपके गेस्ट को भी मेरा बहुत ज्यादा सलाम हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा भी सवाल, मैंने अभी एक्चुअली ज्वाइन किया, हमारी टेबल नहीं आ रही थी तो अभी मैंने ज्वाइन किया। मैं यही पूछना अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है कश्यप कि इंशाल्लाह ताला आप जब फैसल ज्वेल में होंगी तो केबल आपकी कभी कटेगी नहीं, केबल आएगी। तो एक ये फायदा हो जाएगा आपको कि वहाँ पे मेंटेनेंस बड़ी फिट है, फैसिलिटेशन बड़ी फिट है। मूविंग ऑन। मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर अपार्टमेंट अपना खरीदना चाहें तो आसान हिसाब में यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, कैसे हम खरीद सकते हैं? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अभी यही सवाल मैंने आपके आगे से पूछा, दूसरा सवाल हाँ जी, पूछिए। और दूसरा जी मैंने पूछना है कि ये कंस्ट्रक्शन का काम जो लेते हैं मजदूरों से या ठेकेदार से, उसका काइंडली तरीकेकार बता दीजिए। हमने एक घर बनवाया था, पहले हमने डेली बेसिस पे उनको पे करना शुरू किया, फिर ठेके पे दिया, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज्यादा तंग किया और वो एक दो साल लग गए घर बनवाने में। वो मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने बहुत ज्यादा हमें तंग किया। तो उसका तो कोई आप- आसान सा तरीका बता दें Very मुझे good. काम लेने का। ठीक है, ये सैफुल्लाह भाई को मुझे लगता है सख्त इसका जवाब पता है, क्योंकि इन्हें पता है कि यही होता है मार्केट में। बताएंगे आपको। हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, दोनों सवालात के जवाब आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये ना हो जाए कि आप भी हमारे अम्मा बाबा की तरह कहें कि वही जगह है जहाँ पे मुझे इतने का मिल रहा था, मैं ना खरीद सका। आज आपके पास मौका है खरीदने के लिए, कहीं मत जाएगा। साथ रहिए, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हम बात कर रहे हैं सरदार महमूद साहब से और सैफुल्लाह भाई से। हमने स्टार्ट में पहले आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बिल्कुल वश के साथ, ठीक है, हाँ, वश के साथ QR जो कोड है है। वो QR कोड है। आप अपना कैमरा खोलिए, QR कोड आप कैमरा से देखिएगा। आप जैसे अपना कैमरा खोलेंगे उसको विजिबल कीजिए, टैप कीजिए, आपके पास पेमेंट प्लान सब खुल जाएगा। द एंटायर इन्फॉर्मेशन विल बी ओपन। आई टेल यू अगेन, आपको एक बार फिर बता दूं कि आप देख रहे हैं QR कोड आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। जैसे ही आप अपने मोबाइल का कैमरा खोलेंगे, आप उस पर लगाएंगे और आपको सारे प्रोजेक्ट के हवाले से जितनी भी डिटेल्स है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितना पेमेंट प्लान है, जो भी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है, वो आपको उस पर नजर आएगी। मूविंग ऑन, सरदार साहब बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा था कि पेमेंट प्लान क्या है, कैसे आप ये अपार्टमेंट ले सकते हैं फैसल ज्वेल्स का। जैसे ये QR कोड, जैसे ही आप QR ठीक है। कोड पे जाएंगे तो आपको सारा प्लान नज़र आ जाएगा। ठीक है। तो वैसे मैं आपको एक Generally। रफली बता देता हूँ जनरली कि 14,000 से लेके 16,000 तक की प्राइस है पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट की, ठीक है। और अपार्टमेंट में आपने 1300 स्क्वायर फीट का अगर अपार्टमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 14,000 से लेके 16,000 तक आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टोटल आ जाएगा। उसका 20-25% आपने आप फ्रंट देना है, बाकी आपने इंस्टॉलमेंट्स में 3.5-4 साल की इंस्टॉलमेंट्स में आपने पेमेंट करनी है। तो बेहतरीन। साथ साथ आप हमेशा मैं लोगों को ये मोटिवेट करता हूँ कि प्रॉपर्टी हमेशा डिसीजन से बनती है। कभी भी आप कहें कि पैसों हम से नहीं। पैसों से नहीं बनती। आज आपने डिसीजन लिया
और ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, जिंदगी में आज तक करियर भी उन लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने फैसला सही वक्त पर सही किया। वक्त पे किया। तो 4-4.5 साल के बाद जिस वक्त ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो बाय दैट टाइम आपने ये पेमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करनी है। ठीक तो ये क्वार्टरली आप आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पैसे जमा करवाते ठीक हो, जाएंगे, ठीक हो। अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करते जाएंगे। तो एक तो आपका आपकी प्रॉपर्टी बनती जाएगी, आपका पैसा एक जगह आपके अकोमुलेट होता जाएगा और उसके बाद आपका कैपिटल ग्रो करेगा जिस वक्त ये फिनिश प्रोडक्ट सामने आएगी। और प्रॉपर्टी और गाड़ी ऐसी चीजें की कीमत कभी ढलती नहीं है, बढ़ती ही है। बढ़ती है एज लॉन्ग एज के वो जेन्युइन है। सैफ भाई आपसे उन्होंने पूछा था कि वो डेली के हिसाब से पैसे दे रहे थे, वीकली भी दिए, लेकिन उनका काम बर्बाद हो गया। वही जो मैंने ठेकेदारों की बात की थी जिन्होंने सिर्फ 1-2 घर बनाए, दुकानें बनाई और फिर वो ठेकेदार बन गए और घरों के डिजाइन शुरू कर दिए। ये स्टार्ट में जब हम डिस्कशन कर रहे थे ना, तो यही एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था कि इस मुल्क में वो सिस्टम बना नहीं है जिस तरह दुबई में, और उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि अगर आपने घर बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, हाई राइज वर्टिकल कंस्ट्रक्शन का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। वही चीज़ हमने कॉपी की है दुबई स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसल टाउन में। जैसे कि हमारे पास अपनी स्किल्ड हमारी नो लिमिट कंपनी हमने इसके लिए बनाई हुई है, पाकिस्तानी इंजीनियरिंग कौंसिल से रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास उसकी टीम है प्रोफेशनल इंजीनियर्स की जो सारा 24/7 हमारा काम लुक आफ्टर करती है। ना कि लुक आफ्टर कर रही है, वो Make sure भी कर रही है कि सारे standard के मुताबिक। सबसे पहले कि वो प्लानिंग नहीं है जो कि हमें आर्किटेक्ट दे भी दे, हम उसको फिर रिव्यू करते हैं कि आई ये स्पेसेस फिट फॉर यूज़ है कि नहीं। बाज़ औक़ात आर्किटेक्ट से भी चीज़ें निकल आती हैं, मतलब एक वॉशरूम है, वो 3 फुट का वॉशरूम बना के हम इस तरह ब्लाइंडली ठेकेदार के हाथ नहीं चढ़ाते, 3 फुट का वॉशरूम बना। हमें पता है कि स्टैंडर्ड्स क्या है कि छोटे से छोटा वॉशरूम भी हम 5 बाई 7 फुट से कम नहीं बनाते। और ठेकेदार का मसला सबसे पहला ये बड़ा होता है कि आपको 24/7 उसके सर पे खड़ा होना है, तब आप मेक श्योर करेंगे क्वालिटी अच्छी है, जो प्राइस लगा रहा है वो सही है, जो कि आज के दौर में नहीं किया जाता। नहीं, हम उस लिहाज से ठेकेदारों को काम देते ही नहीं है। हम स्पेशलाइज्ड छोटे छोटे जो कंपनियां हैं हम उनको काम देते हैं, और हमारी इंजीनियर्स उनके ऊपर लेयर होते हैं और लेयर के ऊपर लेयर होते हैं। ये इसकी मिसाल ऐसी है कि हमारी अपनी क्वालिटी कंट्रोल की टीम होती है, उनके हम ऊपर हमारे फैसल टाउन की मॉनिटरिंग की टीम होती है, और उनके ऊपर हमारी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होती है जो कि इस्लामाबाद बेस कंपनियाँ है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से रजिस्टर्ड। तो ये 3 लेयर की हमारी मॉनिटरिंग चल रही होती है कि जो काम चल रहा है, जो आपका स्टील डल तो रहा है, मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन दोनों उस पे हो रही है, इसकी मेक श्योर कि इट इज 100% हाँ जी। एफिशिएंट। फिर मैं आपको ना थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करूं क्योंकि ये बड़े काम का सवाल है कि ये इसमें ये तो एक तरह से ना टीम की बात हो गई। फिर इस काम को करने के लिए आपके पास वो टूल्स, इक्विपमेंट, आपके पास फार्म वर्क, आपके पास जो जैसे कि फैसल जूल पे हमारा टावर क्रेन खड़ा है, हमें कोई चीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इसमें प्रोग्रेस के मसले आ जाते हैं, इसमें क्वालिटी के मसले आ जाते हैं, तो हमारे पास वो टूल्स हैं, ठीक है, ये लोगों के पास नहीं होते। आम ठेकेदार ये मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारे पास टावर क्रेन है, 500 टन तक हमारे पास फोल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टील की कोई कमी नहीं है। ये मैं आपको उन चीज़ों के बारे में पीछे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कर आए हैं, सो यू नो व्हाट टू डू और व्हाट इज, तो सारी जितनी इसी तरह हमें पता है कि हमने जो चीज़ लगानी है वो प्रॉपर टेस्टिंग, वो टेस्टिंग हम 3 जगहों से कराते आ रहे हैं, जैसे नस्ट है, CW लैब है और UET टेक्सला है। स्टील आ रहा है तो उधर से टेस्ट होके आता है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी ये होता है कि अगर आपके जो पहला प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत सारी चीजें लेसन लर्नड होते हैं जो आपने लिख ली होते हैं, सो आपके लेसन लर्न पिछले प्रोजेक्ट्स में इतने ज्यादा हो गए कि नाउ द रिस्क फैक्टर इज वेरी लेस इन द बुक में। अच्छा, बस मैं सारी चीजें बता रही हूं कि अगर आपने लेना है तो हर चीज का एक ट्रस्ट पहले से बन चुका है। अच्छा, बस मैं जब बात कर रहा था, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज है वो लेने चाहते हैं। अभी रिसेंटली यकीनन सरदार साहब ने भी जद्दा में जो है वो अपना एग्जीबिशन किया वहाँ पर। सो वो एक नई, जब आप उनके पास जाते हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानीज, आप बिलीव नहीं करेंगे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत इस मुल्क से उससे ज्यादा कर रहे होते हैं जितने यहाँ पे रहने वाले कर रहे होते हैं। सो दे वांट देयर होम, बट वो सिक्योर चाहते हो कि वो यहाँ पे होते नहीं है, कभी कभी आते हैं। सो मेरे ख्याल में द नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी सरदार साहब से कि वो जद्दा का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, जद्दा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके बाद ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो एमिनिटीज के बारे में आपने बताया था उसके बारे में भी डिटेल में फाइनली हम बात करेंगे। जी, जद्दा का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। आपको पता है कि जो KSA है सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तानी तकरीबन ओवर 3 मिलियन पाकिस्तानी जो वहाँ पर अपने रोज़गार के लिए या बिज़नेस के लिए गए हुए हैं, और ये बहुत बड़ा
3 मिलियन एक मुल्क में किसी जगह के ऊपर जो ओवरसीज़ की, ये सबसे बड़ा नंबर है। और उसमें रियाद है, दमाम है, आपका जद्दा है, मक्का है, मदीना है। और अब यहाँ पर आपको पता है कि बहुत से पाकिस्तानी हैं, वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं या बहुत अच्छे बिज़नेस चला रहे हैं। उन लोगों को पाकिस्तान की मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता। उनकी सारी ड्यू डिलिजेंस होती है थ्रू सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और ये जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं, इनके ज़रिए उनका कोई ना कोई अजीज़ यहाँ पे होगा, वो उसके अपने शायद छोटे मोटे पर्सनल इंटरेस्ट हों, उस हिसाब से वो उनकी इन्वेस्टमेंट को या ख़ुद वो जब डिसीजन लेते हैं तो वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते और किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे वो चले जाते हैं जिसमें उनको नुकसान होता है। अब आपने हमें ये बताना है, बड़ा मासूमाना सा सवाल है लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर खाने के दिल करे, आपके अपार्टमेंट में हम गए हुए हैं भाई, अब मेहमान आ गए, अब खाने का दिल है, डिलीवरी कहाँ से मंगवाए, तो क्या फूड कोर्ट्स भी वहाँ मुहैया है, वहाँ पे कोई ऐसी आउटलेट्स हैं जहाँ से खाने मंगवाए जा सकते हैं? और खाने की बात की है तो आज इनको अपना मज़ेदार सा खाना खिलाते हैं। ज़ैनब ने क्या बनाया वापस आके वो बताएं, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे होंगे हुमायूं फ़ोन पर है। हुमायूं फ़ोन पर क्यों? कि मुझे एक खबर सी मिल गई है, मुझे एक खबर मिल गई है और वो खबर बड़े मज़ेदार सी है। पता है। ओ नहीं करो, ओ नहीं करो यार, 12-12 की सेल लग गई है दिसंबर। मेरे जो सारे स्टाफ है वो पागल से हो गई, नहीं हौसला करे, हो गई है, लेकिन 12-12 की दिसंबर सेल लगी है, फ्लैट 50%। आप लोग पूछ रहे थे ना वो सेल जो खत्म हो गई है, नहीं खत्म हुई यार, 12-12 की सेल लगी है प्योर फितरत की। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यही प्योर फितरत की जितनी भी कंप्लीट रेंज है 50% यानी 50% सब चीज़ें आधी कीमत पर हो गई हैं। और आपको ये आज ही जाइए नंबर पे इनको जो है मंगवा लीजिए। इनका नंबर है 0300 0485 नंबर सही बताया ना, मैं देखो जी, और साथ में फ्री होम डिलीवरी भी दे और purefitrate.com से मंगवा सकते हैं। यार व्हाट ट्रीट टुडे। मैं कहता हूँ सरदार साहब हमारे लिए बड़े लकी साबित हुए। और अगर आपने अभी तक कोई बुकिंग नहीं करवाई और आप सोच रहे हैं और आपका कोई बहन भाई पप्पो, देखिए पप्पो के साथ भी अच्छा कोई सलूक कर लेते हैं कभी कभी, उनको अगर वो रहती हैं बाहर, उनको कोई अच्छी जगह चाहिए तो फैसल ज्वेल्स, फैसल टाउन से बेहतर जगह आपको भी मिल नहीं सकती। जिस तरह मैं और वस कन्वेंस हो गए, मतलब आई डोंट वांट कि आप हमारी बातों से कन्वेंस हो। आपकी QR कोड चल रहा होगा प्योर फितरत के बाद, आप देखेंगे जो QR कोड चलेगा, हम किचन में भी जाएंगे, उस QR कोड को आपने स्कैन करना है, देखना है, और जब आप वो देखेंगे तो आप अपनी पूरा मुतमईन हो। आपके जो ऑफिसेज हैं प्लीज सेंट्रल वो बता दें कि अगर कोई विजिट करना चाहे, देखना चाहे तो वो जाए, और कोई वेबसाइट है वो भी बता दें ताकि वो देखकर लोग मुतमईन होकर तब आपकी तरफ वो आ जाए। फिर हम किचन में चलते हैं। देखिए जी, फैसल ज्यूल की सोशल मीडिया पेजेस भी हैं, फैसल टाउन के तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी हैं, यूट्यूब चैनल भी है, फैसल टाउन का फेसबुक पेजेस भी हैं। तो आप किसी भी जगह से इंफॉर्मेशन, प्लस साइट के ऊपर ऑफिस हमारा और स्टाफ मौजूद है जो आपको गाइड कर सकता है। फैसल हिल, जहाँ साइट विजिट भी करा सकता है, साइट विजिट साइट के ऊपर ही ऑफिस है, तो वहाँ फैसल आप हिल में जाएंगे तो फैसल ज्यूल जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट में ही आ जाता है, तो आप वहाँ जाके उसको स्टाफ के साथ विजिट भी कर सकते हैं। एटलीस्ट एक चीज़ आपने जरूर करनी है, आपने विजिट जरूर करना चाहते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, साथ साथ किचन में चलते। आप लोग तो मेरा नहीं ख्याल, आपने रोजा तो नहीं रखा, हम जिंदगी में नहीं खाना, आपने रोजा तो नहीं रखा हुआ। आ जाए साथ आ जाए। सरदार भाई मेरा बड़ा दिल था कि किसी दिन आपसे यहाँ पे कुछ बनवाए हम, क्योंकि आप कहते हैं मैं कुकिंग करता हूँ। हम सिर्फ बातें बना सकते हैं। अच्छा, एक बड़े मजे की बात है, ये सवाल मैंने ज़रूर पूछना है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि रियल एस्टेट का जो अभी पाकिस्तान में हाल है, बस थोड़ा सा अगर आप उस तरफ हो जाए ताकि वो भी आप हमारे साथ आ जाए। सो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट का अभी जो है बोलबाला उस तरह नहीं है जिस तरह 2021-20 में या 19-18 में था। लोग कहते हैं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाय। मैं आपको बताऊं, जितना मैं रियल एस्टेट को पढ़ा है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है रियल एस्टेट को पढ़ने का, राइट टाइम टू बाय इज जब रियल एस्टेट की मार्केट में थोड़ा सा हाइप ना हो और आप तब खरीदें। तब बेचने का टाइम नहीं होता, तब खरीदने का टाइम होता है। इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दे कि लोगों को अभी क्या खरीदने का टाइम है, सीजन है। देखिए, सबसे पहले तो अभी खाने का टाइम है। उसके बाद जब आप खाना खा लें तो उसके बाद जो टाइम है वो टाइम है खरीदने का। जब मार्केट, ये मार्केट है, इसमें बड़ी अफोर्डेबल प्राइसेस हैं।
प्रीमियम प्रोजेक्ट्स अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर इस वक्त आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जिस वक्त आप ये बाय करेंगे तो जो इन्फ्लेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ी, चाहे वो हॉरिजेंटल प्लॉट्स आपने लिए वहाँ पे घर बनाने हैं, तो वो कॉस्ट इस वक्त आप कंपनसेट हो सकते हैं इस अफोर्डेबल प्राइस की वजह से। आपको कम से कम 30-40 लाख 50 लाख रुपए का एक पोर्शन बन जाता है, तो वो पोर्शन आप इन प्राइसेस में इस वक्त आपको लेना चाहिए। और आने वाले दिन देखिए अभी जो काइबर है वो मज़ीद नीचे आने वाला है, 60 ऑलरेडी तकरीबन 7% के करीब नीचे आ चुका है। मज़ीद 2-2.5% की प्रेडिक्शन है ये दिसंबर 16 के बाद वो हो जाएगा, जून तक ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। ठीक तो है। मार्केट में बड़ी तेजी होगी, तो उससे पहले आप कर ले, इससे पहले कि आप भी वो माँ बाप बन जाए जो कहेंगे। आपने जल्दी से एमनेस्टी के बारे में हमें बताना है, जो कि आप हमें बताना चाहते हैं ब्रीफली, ताकि फिर हम खाने पे टूट जाए। जी जनाब, असल में सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि हम आपको फ्लैट दे रहे हैं, मगर उसमें हम 4 चांद क्या लगा रहे हैं आपको। मतलब एक तो आपका जो प्रोडक्ट है हमने वो आपको बना के देना है, चाबी आपको देनी है। जस्ट आप अपना कारोबार करें, आप अपनी नौकरी करें, और जो मैंने बताया कि हमारे पास टीम है, हमारे पास फाइनेंसेस, और हम ऐसे डेवलपर है कि हम 35-40 साल से यही काम करते आ रहे हैं। और प्रोडक्ट आपको ऐसे देंगे कि जैसे सरदार साहब को मतलब इस फील्ड के तो यही मास्टर है कि जो ब्लू एरिया में आपको फ्लैट पड़ता है आजकल 80,000 पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्लू एरिया से हम 45 एमिनिटीज़ ऊपर डाल के 45 एमिनिटीज़ हम 45 जी, और वो हम आपको दे रहे हैं वही 15,000 एवरेज पे। तो ये और ड्राइव ऐसी है कि सुबह मैं उधर से मैं चला हूँ 8:07 पे, और 8:22 पे मैं आपकी पार्किंग में था। हाँ जी, ये मैं उधर से आया हूँ, फैसल हिल से आया हूँ। दिस इज आई थिंक दिस इज अमेजिंग। बिल्कुल, तो क्योंकि आपको ना 6 टाइम्स कम भी हम दे रहे हैं, और एमिनिटीज़ 45 लगा। एमिनिटीज़ में क्या है कि फैसल ज्यूल का आपको जैसे हमने बताया कि उसका क्लब है पूरा, जिस तरह इस्लामाबाद क्लब है, उस पर आपको ना इन्फिनिटी पूल मिल रहा है, उस पर आपको ग्रीन गार्डन मिल रहा है, कैफ़ेज़ है, स्नोकर है, उस पर आपका स्पाज है, ठीक है। और डबल स्टोरी उसमें जिम है 3 कनाल का। फिर आपको ना एक कम्युनिटी हॉल हम दे रहे हैं कि आपकी पार्टीज हो या बर्थडे पार्टीज हो या आपका कोई निकाह या शादी का कोई फंक्शन हो, ये आपको कनाल के घर में नहीं मिलते। अगर लेकिन वहाँ ये सब कुछ आपको बिल्ट ये आपको ना एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एमिनिटीज। ये आपको ना हम आपके प्रोडक्ट को 4 चांद लगा ये साथ में एड ऑन्स जो है। मैं थोड़ा सा ये मैं जल्दी से आपने मुझे टाइम देना है कि इसमें ना हम आपको ड्राइवर्स रूम्स भी दे रहे हैं। हम आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि एक 3 बेडरूम वाला वो ड्राइवर रखना वो रख सकता है। फिर अगर आपने मेड रखना है, मेड्स के अलग सी रूम आपको मिलेंगे, आपके घर में वो नहीं रहेंगे, वो आपको नीचे फ्लोर्स में हम आपको देंगे, ठीक है जी। फिर आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग मिलेगी कि उस पर कोई और बंदा गाड़ी नहीं खड़ी कर सकेगा, ठीक है। और इसके साथ ही जिस तरह वो स्कूल और पार्क्स हो तो हमने आपको बता दिया, रूट्स इंटरनेशनल स्कूल और वो जो बाहर की तरफ है, ठीक है। इसके साथ हम आपको फिल्ट्रेशन प्लांट भी दे रहे हैं, ठीक है। आपको साफ़ पानी उधरी बिल्डिंग के अंदर मिलेगा। आपको हम लाइब्रेरी भी दे रहे हैं, ठीक है। और फुल फ्लेज मस्जिद अंदर विद एब्लूशन एरिया, फुल फ्लेज मस्जिद, ये आपको इनबिल्ट आपको रेडीमेड। फिर हम मॉल की तरफ आए जल्दी से, तो मॉल में हम फूड कोर्ट दे रहे हैं, उसमें ब्रांडेड जो हमारे फास्ट फूड के नीचे से डिलीवरी मंगा लो आप। जी एग्जैक्टली आपको पूरा वो मिल रहा है। आपको गेमिंग जोन उसमें मिलेगा, आपको 2 स्क्रीन सिनेमा उसमें मिलेगा, आपको उसमें रेस्टोरेंट्स के अलग से स्पेसेस मिलेंगे, और आपको ना टेरेस रेस्टोरेंट्स के जिस तरह चाय खाना या हमारे ब्रांड्स है, टेरेस रेस्टोरेंट्स अलग से उसमें। इसका हिसाब आपसे अलग होगा जो आपने मुझे इतनी चीजें बता दी, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने आप को बेच के ले लूं, एक कुर्ता बेचता, मेरा कुर्ता खरीद के 45 एमिनिटीज अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगर आपने सही कहा था कि 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो 2 घंटे वो रहे नहीं है। खाना हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन दीज ऑल फैसिलिटीज यू कैन सी, जो QR कोड आपके पास है आप उसे जाके साइट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वरना जो आपको YouTube चैनल है फैसल टाउन का, उस पे जाके फैसल टाउन की वेबसाइट पे गूगल पे जाके लिखिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। फैसल ज्वेल्स और फैसल टाउन की आज जो हमने इस बारे में बात की, अल्लाह करे आप सबको अपना घर नसीब करे, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपना घर खरीद सके, और ऐसा घर जो हर किसी ख्वाब है तो यकीनन कौन नहीं खरीदना चाहेगा। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, सैफुल्लाह भाई बहुत शुक्रिया, ज़ैनब बस आप सबका बहुत शुक्रिया, पूरी टीम के हमरा आपको चाहेंगे कि आप हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल। आपका दिन बेहतरीन गुजरे और अपना घर आपका बहुत जल्दी आपका अपना हो, खुद का खरीदा हो। रब रखा। आमीन।